हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्फेरिकल मिरर का अगला क्लास लेके आए हैं। ये है क्या है उस पर, ये है नोमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या है नोमेनक्लेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर? यानी गोलाकार दर्पण का नामांकन। नामांकन का मतलब ये हुआ कि उसमें कौन कौन से वर्ड यूज आते हैं उसकी बात करेंगे, बहुत ही बेसिक से जो आपको पता है उसी का हम उसका यूज करके, जो आपको पता है उसी का यूज करके हम इस नामांकन को याद कराने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बताए थे कि जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, एक स्फेयर का टुकड़ा है। हाँ भाई, टुकड़ा है। यानी हम कहें कि एक स्फेरिकल मिरर है। अभी मिरर में दोनों हो रहे हैं, यानी हम कहेंगे कि एक स्फेयर है, उस स्फेयर में ये है क्या, एक मिरर है। सिंपल। यानी हम अगर इसको हटा दिया जाए और इसका ये पार्ट को लिया जाए तो क्या हुआ, एक स्फेरिकल मिरर हुआ। अब इस स्फेरिकल मिरर में इसका नामांकन कैसे होता है, जो अब देखिए एक स्फेयर है तो उसका कुछ सेंटर होगा। हाँ, इस सेंटर को क्या बोलते हैं, तो इस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। हिंदी में लिख लीजिए वक्रता केंद्र। ये क्यों, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये क्या होगा, ये स्फेयर का पॉइंट होगा यानी सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इस मिरर के लिए अगर हम इसको मिटा दिए, सिंपल लीजिए मिटा दिए, तो चीजें आपको समझ में आ गई कि इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से आया ये चीज आपको पता चल गया। अब देखिए ये मिरर है, यानी या तो दो तरह की बात होगा, या तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर। हम कॉमन बात कर रहे हैं, अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा मिरर है, लेकिन दोनों के लिए हम स्फेरिकल मिरर लिखे हैं। इसका क्या होगा, जब स्फेयर है तो इसका सेंटर है तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, तो ये भी एक सेंटर होगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। यानी इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब देखिए इसके, अब देखिए वो सेंटर होगा, यानी ये होगा, यानी ये होगा। तो इसका कुछ अगर स्फेयर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। इसी का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, सिंपल। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज क्या नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं, सिंपल। यानी इसको पोल बोल रहे हैं, इसको सेंटर बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, और ये दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से होके पास होती है, यानी पास होती है, तो लाइन है, यानी दोनों पट्टी एरो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे हिंदी में, मुख्य अक्ष, यानी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोले, पोल बोले। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ये वाला दूरी। यानी ये कैसे बनता है, प्रिंसिपल फोकस का हम डिफिनीशन भी देंगे,
थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी प्रिंसिपल फोकस, यानी क्या है, प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट आती, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या, मुख्य फोकस, यानी मुख्य, इसका हिंदी है मुख्य फोकस। अब देखिए, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, यानी फोकस लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ, यानी यानी फोकस लंबाई। किसके किसके बीच में, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो लेंथ होता है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आखिर हम क्या क्या चीज समझा दिए। अगर ये समझा दिए तो आपको हम पॉजिटिव भी समझा देंगे, निगेटिव भी समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिए कि एकदम जीरो से एकदम हर चीज समझाएंगे। देखिए, हम क्या बोले थे कि जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, वो स्फेयर का टुकड़ा है, यानी एक पार्ट है, एक भाग है। अब स्फेयर है तो क्या होगा कि इसमें एक सेंटर होगी, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल। अगर हम टुकड़ा लिए हैं तो उसका भी एक सेंटर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, पोल। यानी इसके बीच की, यानी बीच में कोई पॉइंट होगा, यानी जितना इधर होगा उतना ही इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, पोल। अब देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या। सिंपल एकदम। अब देखिए, अगर कोई लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। अब देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होती है, यानी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस लेंथ। फोकस लेंथ, ये हुआ क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अक्सर इसमें दिक्कत होती है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हम 4 गो रे के बारे में बताएंगे और उसी से पूरा चीज हम बता देंगे। सिंपल। अब थोड़ा सा, अब देखिए, हम ये क्या है, कॉमन है, स्फेरिकल मिरर के अंतर्गत में हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा, एक मिनट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक, अब देखिए, देखिए, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा, अब देखिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम क्या बताएंगे कि 4 गो रे है, चारों रे, क्या कौन सा 4 रे को हम मेंशन करते हैं उसी की बात करते हैं। देखिए, हम दोनों तरह की बात करेंगे, यानी दोनों तरह की बात करेंगे कि अगर कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहले क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ध्यान से, यानी अवतल दर्पण। अब थोड़ा समझिएगा, पहले इसके बारे में बताएंगे कि अगर हम कहें कि कोई रे है, यानी ये क्या है मेरा, ये क्या है, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। यहां से अभी जस्ट नामांकन यूज किए थे। ये क्या हो गया, मेरा सेंटर हो गया, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके इसके बीच में एफ होगा, सिंपल, और इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से
प्रिंसिपल फोकस को F से और पोल को P से। पहला रे क्या होगा? पहला ध्यान से रखिएगा, 4 गो रे की बात बताएंगे, इसमें भी 4 गो रे और उसमें भी 4 गो रे। कह रहा है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाता है? प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रे यानी किरण, लिखिएगा कि अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, यानी आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द किससे? प्रिंसिपल फोकस। यानी क्या सर एक ही होगा? नहीं, ऐसे कोई कितनों रे होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितनों रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द क्या? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ये पहला रे। लिखिएगा कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, when a ray parallel to the principal axis, it after reflection it pass through the principal focus। ये पहला रे, ये पहला कंडीशन। यानी प्रिंसिपल, देखिए कॉनकेव मिरर में पहला क्या बात कर रहा है। हाँ, अब दूसरा की बात करते हैं। दूसरा, ये पहला हुआ, अब दूसरा। ये पहला रे हुआ कि अगर, अब दूसरा रे, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, यानी ये क्या हो गया? ये यहां हो गया। क्या हो गया? ये यहां हो गया। अब ये क्या है? इसमें भी वही चीज, ये फोकस F हो गया, ये C हो गया। अब देखिए ये P हो गया। अगर कोई रे प्रिंस फोकस से पास होता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा। ये दूसरा, इसका जस्ट पहला वाला का कन्वर्जन, पहला वाला का कन्वर्जन, पहला वाला का कन्वर्जन। सिंपल, एकदम ध्यान से रखें, कोई भी इमेज बनाएंगे यही 4 रे से बनाएंगे, आपको इमेज बना के दिखाएंगे, ये दावा है। सिंपल। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दूसरा रे खत्म हो गया। अब तीसरा रे, तीसरा, अगर कोई, ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, अगर कोई रे, ये F हो गया, ये C, क्या हुआ कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और आफ्टर द रिफ्लेक्शन जैसे जाता है वैसा ही लौट के चला आता है, इधर से भी हो सकता है। यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है और अगर ये टकराता है तो क्या होगा? जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते से होके चला आता है। यानी जैसे जाता है, कब? जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तब की बात कर रहा है। यानी तीसरा रे कह रहा है कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन फॉलो सेम पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, सेम पाथ क्या होता है? यानी आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? सेम पाथ फॉलो करेगा। ये तीसरा क्या हो गया? तीसरा रे की बात। उसी प्रकार अगर कोई रे यानी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है और फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ फॉलो करता है, यानी थर्ड रे, थर्ड रे की बात कर रहा है। पहला पैरेलल, दूसरा प्रिंसिपल और थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड हो गया। अब थोड़ा चौथा रे की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चौथा रे, 4 ही रे की बात कर रहे हैं, अब ये चौथा रे। अब देखिए
ये हो गया एफ, ये हो गया सी और ये हो गया पी। अगर कोई रे पोल से जाता है तो सेम एंगल पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्या होगा, ये होगा, यानी ऐसे होगा। अगर कोई रे इस इधर से जाता है तो इधर से होके निकल जाता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे इधर जाता है तो इधर होके निकलता है। अब देखिए समरी में हम चारों रे का एक समरी बताते हैं कि क्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि क्या है, कौन कौन सा रे हम बताए हैं। देखिए एक चारों का एक ही में कह रहा है कि ये क्या है, एक मेरा स्फेरिकल यानी कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है। ये इसका पोल हो गया, ये इसका एफ हो गया और ये इसका सी हो गया। पहला रे बताए थे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, फोकस से पास होगा, यानी पहला रे। दूसरा कहा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के से पास होता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा, ये दूसरा रो है। अगर हम कहें कि तीसरा, कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाता है तो क्या करता है कि जैसे जाता है उसी पाथ में लौट के चला आता है। ये तीसरा रे हुआ, तीसरा रे हुआ। चौथा रे क्या हुआ कि अगर कोई रे पोल पर जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाते हुए निकल जाता है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी ये पहला, ये फोर्थ वाला हुआ। क्या हो गया, पहला। ये चारों हम एक ही डायग्राम में बताए हैं। जैसे कॉनकेव मिरर में बताए हैं उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगी तो इसीलिए हम अगला क्लास में इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।